हेलो स्टूडेंट, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए ताकि सबसे पहले आप तक ये वीडियो पहुंच सके। बहुत सारे स्टूडेंट बोले कि सर लुप्तीकरण विधि से एक ही क्वेश्चन बनाए हैं और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके डालिए ताकि हम समझ सकें। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया और समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर a प्लस बी, उसके बाद ax माइनस बी वाई बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये समीकरण 1 हुआ और ये समीकरण 2 हुआ। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में समीकरण एक जोड़े के रूप में होता है और इसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। सबसे पहले लुप्तीकरण विधि का नियम होता है किसी एक चर को लुप्त करना है। तो अगर आप x वाले को लुप्त कर रहे हैं, यदि आप x वाले को लुप्त कर रहे हैं तो x को देखिए कि मान बराबर है या नहीं। तो यहाँ पे x है और यहाँ पे ax है, यहाँ पे x है और यहाँ पर नीचे ax है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण एक में a से गुना कर देंगे। समीकरण एक में जब a से गुना करेंगे तो आपका क्या होगा, x बराबर हो जाएगा। चलिए, समीकरण एक गुने a माइनस माइनस तब करते हैं जब दोनों चिन्ह बराबर होता है, प्लस प्लस होता है। तो दोनों का चिन्ह क्या है, प्लस प्लस है। तो समीकरण एक गुने ए और माइनस में समीकरण 2, यानी एक में ए से गुना कर देंगे तो मेरा नीचे वाले समीकरण में x का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ए से गुना कीजिए तो ए गुने एक्स ए एक्स, ए गुने वाई ए वाई बराबर में फिर ए से गुना हुआ तो ए गुने ए स्क्वायर और प्लस में ए गुने बी ए बी। उसके बाद समीकरण 2 को घटाना है तो उसको नीचे लिखिए, ए एक्स माइनस में बी वाई बराबर में ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर। चलिए, तो घटाव में चिन्ह क्या होता है, नीचे वाले चेंज हो जाता है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, फिर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। अब ए एक्स कट गया। उसके बाद आपका क्या बच गया, बी वाई और ए वाई। अब ए वाई और बी वाई को जोड़ना है तो ये तो जुटेगा नहीं, तो दोनों को ज्यों का त्यों उतार दीजिए। ए वाई प्लस बी वाई बराबर में देखिए ए स्क्वायर माइनस और ये प्लस है, ये कट जाएगा। अब आपका क्या बच गया, ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। इस दोनों में y को कॉमन कर लीजिए क्योंकि y दोनों में है, y को कॉमन कर लिए। इस दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, तो b और b दोनों में है तो b कॉमन आ जाएगा। तो b कॉमन आएगा तो इसमें a बच गया और प्लस इसमें b बच गया। अब देखिए a प्लस बी और a प्लस बी क्या आ जाएगा, कट जाएगा। तो आपका y का मान क्या आ गया, b। अब आपका y का मान b आ गया। अब y का मान समीकरण 1 या 2 दोनों में से किसी एक में डाल सकते हैं। तो लिखेंगे क्या, y का मान समीकरण 1 में डालने पर, y का मान समीकरण 1 में डालने पर, अब 1 में क्या करेंगे, समीकरण में y का मान डालेंगे तो x प्लस वाई बराबर में a और प्लस क्या है, b है। चलिए, तो x प्लस वाई के जगह क्या डालेंगे, b बराबर में a प्लस b। अब ये क्या हो जाएगा, b दाएं साइड में आकर के घट जाएगा, प्लस तो क्या बन जाएगा, ये प्लस इधर आकर के माइनस हो गया, ये b खत्म हो गया तो एक के बाद क्या बच गया a। तो अतः आप लिख सकते हैं x बराबर a और y बराबर b। ये आपका हल आ गया। आप इसको जांच भी सकते हैं, जांच के आधार पर पता लगा सकते हैं। जब x और b के जगह पर मान डालिएगा तो बराबर में आपका a प्लस बी आ जाएगा और फिर यहाँ पे x और b के जगह पर मान डालिएगा तो फिर आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। आप जांच करके पता कर सकते हैं। आपका आंसर आ गया x बराबर a और y बराबर b। धन्यवाद।